ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियों पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत भेज दिया। लिखा, सीनियरिटी और अहलियत के बावजूद मेरी तैनाती पर गौर क्यों नहीं किया गया। अदालत अज़मा में जजेस की तकर्री में मनमानी पर लिख रहा हूँ। खत लिखने का मकसद तैनाती को चैलेंज करना नहीं, यकीन दहानी चाहता हूँ कि हमारे इदारे में शफाफियत और मेरिट बरकरार है। इस्लामाबाद के 6 जजों के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। आज खुद नोटिस की पहली समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लामाबाद में 7 जज थे इसलिए बेंच बना दिया, हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट बना दें। चीफ जस्टिस ने कहा, जजों के खत में 1 साल पुराने वाकयात हैं, अपने से पहले होने वाली चीज़ों का जिम्मेदार नहीं, फिर भी इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। मेरे होते कोई मुदाखलत हुई है तो फिर देखें क्या होता है। कहना नहीं चाहिए लेकिन प्रोपेगेंडा हो रहा है। जजेस क्यों आज बैठे हैं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे। शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफा। कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके खत्म करें। थिंग्स हैपेंड इन माय प्रीडिसेसर इवन अर्लियर। आई एम नॉट इन एनी मैनर रिस्पांसिबल। स्टिल वी हैव टेकन इट सीरियसली। दिस टाइमलाइन कैन गो बियॉन्ड। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। इफ एनीथिंग हैज हैपेंड ऑन माय वॉच, प्लीज ब्रिंग इट टू माय नोटिस एंड सी व्हाट विल हैपन देन। इफ देयर इज इंटरफेरेंस देन आई एम अकाउंटेबल। कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ। सिविल जज से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा, सबसे पहले मैं आऊंगा, यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का। खत बता रहा है मुदाखलत का सिलसिला आज भी जारी है। जस्टिस अतर बिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा, सब जानते हैं क्या हो रहा है लेकिन तासुर दे रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन नहीं दबा सकते। अदलिया की आज़ादी के लिए सख्त तरीक़ेकार अपनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. There was political engineering. The perception is that this court was also involved. What the letter is saying that is continuing. हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज लिख के बता दी। चीजें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सख्त कोड ले डाउन करना है, which ensures कि ऐसी इंटरफेरेंस ना हो। एक सिविल जज के साथ कुछ होता है तो वो क्या करे, किसको बताए, और फिर अगर उसका चीफ जस्टिस ना कुछ करे तो क्या होना चाहिए, फिर वो भी कुछ ना करे तो फिर हमारा क्या रोल होगा। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। रिमार्क्स है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और उस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। 76 साल से यही हो रहा है। 6 जजों के खतूत भी इसी तर्ज की जानिब इशारा कर रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। Court granted bail to certain accused. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट ऑनर कर रही है और कमिटेड है कि उसको फॉलो करेगी, लेकिन जैसे अतर साहब ने बताया कि बेल ऑर्डर्स हुए, पर्टिकुलर केस में हम जिक्र नहीं करते लेकिन वैसे बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, उनको फ्लाउट करने के लिए एमपीओ का सहारा ले लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है, तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें की गईं कि मुझे शर्मिंदगी हुई। शरीफ आदमी ने जवाब ना दिया, अलग हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहां जा रहे हैं। क्या हमने इस मुल्क को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है? अटॉर्नी जनरल ने बताया, तसद्दुक जिलानी ने TOR पर इत्तेफाक कर लिया था। चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से। TORs बने, तसद्दुक हुसैन जिलानी को TORs बताए गए, उन्होंने इन TORs पे इत्तेफाक किया। में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए सोशल मीडिया से। अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई, मुझे शर्मिंदगी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम जा किस तरफ रहे। क्या हम स्ट्रेट वे हमने फैसला कर लिया है हमने बर्बाद करना है इस मुल्क को? कोई शरीफ आदमी वो तो जवाब नहीं देंगे। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था। अगर कोई दबाव था तो मेरे ज़मीर का था। जो कहा उस पर उसूली स्टैंड लिया, जो कहना था वो ख़त में लिख दिया। केस के मेरिट पर ख़त लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की AABI न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, रिटायर्ड जज हूँ, मीडिया पर नहीं आ सकता। आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूँ। फैमिली ज़राए का कहना है, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन की TORs व्हाट्सएप पर पढ़कर सुनाए। फैमिली ज़राए ने यह भी बताया है कि इंक्वायरी कमीशन TORs में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने TORs कबूल ही नहीं किए।
धमकी आमेज खत मिलने का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों को भी धमकी आमेज खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को भी धमकी आमेज खत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतों का मामला। इस्लामाबाद पुलिस 24 घंटे में कुछ नहीं कर सकी। डीआईजी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, आपने मुकदमा दर्ज किया, अब तक क्या पेशरफ्त है? शहजाद बुखारी ने बताया, नमूने लैब भिजवा दिए हैं। अदालत ने अफसर से पूछा, क्या तमाम खत एक ही डाक खाने से आए हैं? डीआईजी ऑपरेशन ने कहा, खत पर मोहर ठीक तरह पढ़ी नहीं जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे सेक्रेटरी ने पढ़ लिया, आप क्यों ना पढ़ सके? पुलिस नाकों पर तंग करने की आदी है, लोगों के मुंह सूंघना छोड़ें, कुछ नहीं मिलेगा। खत भेजने वाली रेशम कौन है? क्या ये बॉर्डर पार से कोई है? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के सदर बाइडन को लिखे गए पैगाम पर कहा कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह रही है और हम उसे जारी रखेंगे। पाकिस्तान में हर एक के साथ कानून के मुताबिक सलूक होते देखना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान को नकद रकम की फराहमी के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि यकीनी बनाया जा रहा है कि मदद ज़रूरतमंद अफगान बाशिंदों तक पहुँचे। हम तमाम इमदादी प्रोग्रामों की निगरानी जारी रखेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि अमरीकी इमदाद का तालिबान को फ़ायदा पहुँचे। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्वस भारतीय खुफिया एहलकारों से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स पर बात नहीं करूंगा। भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि तहकीकात देखना चाहते हैं। सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान में अमन व सलामती और तरक्की के इक़दार बरकरार रखने के लिए यकजहती और अज़्म का भी इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के मिसाली किरदार को सराहते हुए कहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज का किरदार कलीदी हैसियत का हामिल है। सदर मुमलिकत ने शहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, शहीदों का खून कौम की इस्तेकामत और ताकत की अलामत है। मुल्क में अवामी सियासत की बुनियाद रखने वाली तिलिस्माती शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में धड़कते हैं। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी है। माह रमज़ान के बायस अब बरसी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में होगी। लाड़काना से देखिए बाबू इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा, भुट्टो का अदालती कत्ल असल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ साजिश थी। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद अपने वतन और अवाम से इश्क करते थे। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने जंग से तबाहाल मुल्क की दोबारा तामीर की। कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ़ में शामिल किया। कायदे अवाम ने अवाम को सोचने का शऊर, बोलने के लिए ज़बान और सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद ने मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जस्तजू की। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का परचम बिलावल भुट्टो के मजबूत हाथों में है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन था, अब इस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो हैं। 5 हफ्ते हो गए, बुशरा बीबी की तबीयत नहीं संभल रही। हमारा एक ही मुतालबा है जो माना नहीं जा रहा। मुतालबात नहीं माने गए तो आइंदा के लाए अमल पर सोचेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी का मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से करवाया जाए, खून के सैंपल बैरून मुल्क भिजवाए जाएं और बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। वालिद को मेरे हवाले से धमकियां दी गई। कहा गया, गिरफ्तारी ना दी तो बहनों के घर तोड़ फोड़ करेंगे। अगले दिन मेरी 3 बहनों के घर रेड की। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, 10 माह से मैं और मेरे बच्चे दरबदर हैं। मेरा कसूर यह है कि अपने कायद को छोड़ने से इनकार कर दिया। कराची में डकैती की वारदातें थम न सकी। मज़ाहमत पर मजीद 2 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। सलमान लोधी की रिपोर्ट। कराची में पुलिस ने चेक बाउंस केस में बिल्डर रफीक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ न्यू टाउन थाने में चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुतासर शहरी के मुताबिक बिल्डर रफीक ने जाली दस्तावेज पर जमीन फरोख्त की और करोड़ों रुपए मालिक के चेक दिए जो बाउंस हो गए।
ठट्ठा में बच्ची नबीला जोखियों के अगवा में मुलव्वस मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चंद रोज कबल घारों में गली से बच्ची को अगवा किया था। पुलिस की नाकाबंदी के बाद मुलजिम बच्ची को साकरो रोड पर छोड़कर फरार हो गया था। मुलजिम की शनाख्त सीसीटीवी कैमरे के जरिए हुई थी। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को मरम्मती काम की वजह से 13 रोज के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बजरिया नोटिस मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक सियालकोट एयरपोर्ट 6 मई से 18 मई तक बंद रहेगा। तमाम मुसाफिरों को फ्लाइट शेड्यूल से मुतालिक अपनी एयरलाइन से राब्ता करने की हिदायत की गई है। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सिंध के जनूबी अजला में गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबरालूद रहने की पेशगोई की गई है। चित्राल, दीर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क भर में 24वीं सहरी की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और शहरियों ने सहरी करने के लिए मुख्तलिफ होटलों का रुख भी कर लिया है। लाहौर में ख्वाजा रमज़ान मजीद एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जबकि कराची में आज हमें आगाह करेंगे आसिफ खान, जो कि एक कोरंगी में वाक़ नली बिरयानी पॉइंट पर मौजूद हैं। सबसे पहले ख्वाजा रमज़ान मजीद बताइएगा कौन से फूड पॉइंट पर मौजूद हैं और आज क्या देख रहे हैं, किस तरह से जो लाहौरिये हैं वो 24वीं सहरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आसिफ खान तो कराची में नली बिरयानी पर मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लाहौर में नली निहारी और मगज़ निहारी और इसके साथ साथ बीफ निहारी, चिकन निहारी पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर बड़ी तादाद शहरी हैं, वो शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रात गए शॉपिंग का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा है। तो उसके बाद ईद की शॉपिंग जो होती है, आखिरी जो चंद 4-5 दिन रहते हैं, इस पर बड़ा ज़ोर फोकस करते हैं और रात गए तक शॉपिंग करते हैं और घरों से बाहर निकले होते हैं। और इनकी कोशिश यही होती है कि वो रात के शॉपिंग के बाद जो है वो सहरी कर ही घर वापस जाएं। तो ऐसे में जो लाहौरी जो तगड़ी किस्म की सहरी करने के आदी हैं, तो वो किस्म के सहरी करने के लिए मुख्तलिफ निहारी पॉइंट्स के अंदर पहुँचे हुए हैं। मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर बैठे हुए सहरी कर रहे हैं। और सहरी में जो निहारी ज़्यादा पसंद की जा रही है और इसके साथ साथ लस्सी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम लाहौरियों की कोशिश यही होती है कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तगड़ी किस्म की सहरी करें, ताकि वो दिन भर जो है वो लस्सी भी पीकर फिर सोए रहें। तो इसी तरह से जो मुख्तलिफ लाहौर के जो पॉइंट्स हैं, फूड पॉइंट्स हैं, उन पर बहुत रश नज़र आ रहा है। और तमाम तर मार्केट्स के अंदर शॉपिंग करने के बाद जिन इलाकों में, तो वो अपने करीबी फूड्स पॉइंट पर शहरी पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर अपने मनपसंद पकवान से सहरी कर रहे हैं। जी ठीक है ख्वाजा रमज़ान मुझे साथ ही रहेगा। आसिफ आप बताइएगा, लाहौरी तो काफ़ी खुश खुराक हैं, कराची वाले क्या करते हैं? वो भी इतने ही खुश खुराक हैं या बस वो हल्का फुल्का सहरी में खाते हैं? आप बिल्कुल खालिद, जो कराची वाले हैं वो लाहौर से किसी तौर भी कम नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो सहरी में भी नली बिरयानी पसंद करते हैं। तो इस मौजूद हैं कोरंगी 4 नंबर कल्लू चौक के करीब और यहाँ पर मिलती है नली बिरयानी। सहरी का वक्त है, लेकिन इस वक्त भी लोगों का यहाँ पर रश लगा हुआ है। बहुत से लोग तो यहीं बैठकर खा रहे हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ से लेकर भी जा रहे हैं। यहीं पर ये नली बिरयानी जो है ये तैयार होती है। साथ साथ आपको बताऊं कि बिरयानी हमने जो देखी है जिसमें 2 कलर की होती है, रेड और वाइट, लेकिन यहाँ जो बिरयानी होती है ये वाइट बिरयानी होती है, जो नली बिरयानी कहलाती है और नली बिरयानी है ये। तो ये खाने के लिए बिल्कुल लोग यहाँ आए हुए हैं। बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर शहरियों की यहाँ पर मौजूद है। और सहरी में जो है कराची के शहरी इस नली बिरयानी को पसंद करते हैं, जो कोरंगी 4 नंबर पर मिलती है कल्लू चौक के। ना कराची वाले पीछे हैं ना लाहौरिये पीछे हैं, दोनों ही खुश खुराक हैं और माशाल्लाह से काफ़ी हैवी सहरी हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और लाहौर और कराची की तरह मुल्तान में भी शहरी दोस्तों के हमरा अंडा, चने, निहारी, पाए और पराठों से सहरी करने बाजारों और रेस्टोरेंट्स में मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल इकबाल। मुल्क भर में सहरी का वक्त हो चुका है और मुल्तान के शहरी भी जो हैं वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं और रेस्टोरेंट्स पर पहुंच चुके हैं। आज मैं जिस रेस्टोरेंट पर मौजूद हूं, यहाँ पर अंडा, चने, निहारी और पराठे मुख्तलिफ अक़साम के दस्तयाब हैं, जिससे शहरी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। रमज़ान की शुरुआत में ना
ہم نے کچھ روزے جو ہیں گھر میں سحری کی اور افطاری بھی کی. ہم ایک سے زیادہ ذائقے ٹیسٹ کریں اور ذائقوں کو ابالا کیا جائے. تو یہاں سے بازار سے ہم گزرتے تھے تو مختلف کھانوں کی سمیل مطلب خوشبو وغیرہ ہمارے دماغ کو لگ جاتی تھی. تو ہم جیسے ہی پھر گھر پہنچتے تھے گھر کا ہمیں جو کھانا وہ بالکل صحیح نہیں لگتا تھا. چنے ہیں, نہاری ہے, بڑے کے پائے ہیں, بڑے اچھے بنتے ہیں یہاں سے. 10 سال سے ہم سے یہیں لیتے ہیں, یہیں کھاتے ہیں دوستوں کے ساتھ, اور پارسل بھی بنوا کے لے کے جاتے ہیں. اور یہ بہت اچھا ہے, یہاں کا انتظام بھی بہت اچھا ہے, صاف ستھرائی بھی ہے یہاں کا, یہ کافی رش ہوتا ہے یہاں. بالکل شہری جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ روزانہ آتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں, ان کو بھی سحری کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے اہل خانہ کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کی بھی ایک بھرپور سحری ہو سکے. جی, چنیوٹ کے شہری مختلف اقسام کے پراٹھوں لسی کے ساتھ سحری کا اہتمام کر رہے ہیں. اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے امیر عمر چمن. بالکل, چنیوٹ کے اندر شہری جو ہیں وہ مختلف قسم کے پراٹھوں کے ساتھ اپنے روزے کا اہتمام کرتے ہیں, اور یہاں پہ مختلف قسم کے پراٹھوں کے ساتھ ساتھ انڈا, چنے اور دہی, لسی کا بھی انتظام ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں. یہاں پہ آیا ہوا ہم سحری کرنے کے لیے, اور ہم نے جو ہے اسپیشلی یہاں پہ آلو والے پراٹھے تیار کروائے ہیں ان سے. یہاں پہ دہی کے ساتھ لسی کا اسپیشل اہتمام کیا گیا, اور ان کی لسی جو ہے وہ شہر بھر میں مشہور ہے. اس لیے ہم یہاں پہ سحری کرنے کے بعد اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے پراٹھے لے کے جاتے ہیں, نان چنے وغیرہ, پائے وغیرہ. یہاں پہ لسی کا جو اہتمام ہے وہ اپنا روزے کو مزہ جو ہے وہ دوبالا کر دیتا ہے. جی, کراچی سے خبر ہے, ملیر 15 پل کے قریب بریک فیل ہونے سے ٹرک الٹ گیا ہے اور ملیر سے قائد آباد جانے والے ٹریک پر اس وقت ٹریفک جیم ہے. ٹریلر کو کرین کی مدد سے سڑک سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ حادثہ پیش آیا ہے کراچی ملیر 15 پل کے قریب, جہاں پہ ٹریلر کا بریک فیل ہوا جس کے باعث وہ الٹ گیا, اور ملیر سے قائد آباد جانے والے ٹریک پر اس وقت ٹریفک جیم ہے اور ٹریلر کو کرین کی مدد سے سڑک سے ہٹایا جا رہا ہے. اب تک لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.